नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीत की आवाज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को करुणा, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब और कैसे हुई? क्या आपको पता है कि कैसे एक राजकुमार संसार के सारे सुख त्याग कर बुद्ध बन गया और एक नया धर्म शुरू किया? तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना की पूरी कहानी, ऐतिहासिक तथ्यों और गहरे आध्यात्मिक संदेशों के साथ। बौद्ध धर्म की स्थापना, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी नींव रखने वाले थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में 563 BC में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। संन्यास और आत्मज्ञान की ओर यात्रा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः बोधगया, वर्तमान बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्ध की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश और धर्म की शुरुआत। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के चक्र को घुमाना। यहाँ उन्होंने 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध संघ इक्वल समुदाय की नींव रखी गई। यही क्षण बौद्ध धर्म की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा पर बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आत्म जागरूकता और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। उनकी शिक्षाओं का आधार था 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. संसार दुखमय है, दुखा। 2. दुख का कारण तृष्णा है, तन्हा। 3. दुख का अंत संभव है, निरोधा। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, मगा। 2. अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन सिद्धांतों के जरिए बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग बताया जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रसार यात्रा। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही अपने अनुयायियों के साथ भारत के विभिन्न भागों में जाकर उपदेश दिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। विशेषकर सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म ने अद्भुत गति पकड़ी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों तक फैलाया। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, सेक्ट्स। समय के साथ बौद्ध धर्म में 2 प्रमुख धाराएं बनी। 1. थेरवाद, थेरावाडा, बुजुर्ग भिक्षुओं का मार्ग, जो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में प्रचलित है। 2. महायान, महायाना, महान मार्ग, जो चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में लोकप्रिय है। इसके अलावा वज्रयान, निचिरेन और ज़ेन जैसी उपधाराएं भी बनी। बुद्ध की शिक्षाओं की महत्ता। आज जब संसार भौतिकता, युद्ध और तनाव से भरा है, बुद्ध का मार्ग शांति, ध्यान और करुणा का संदेश देता है। उनकी बातें अप दीपो भव, यानी स्वयं दीपक बनो, आज भी लाखों लोगों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनने की प्रेरणा देती हैं। तो साथियों, यही थी कहानी बौद्ध धर्म की स्थापना की। कैसे एक राजकुमार से बुद्ध बने सिद्धार्थ ने संसार को नया दृष्टिकोण दिया, कैसे उनके विचार आज भी मानवता के लिए प्रकाश बनकर जल रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीत की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बुद्ध की कौन सी सीख सबसे प्रेरणादायक लगती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें और ध्यान करें।